हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री सखा। मैं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा जी, आपका चैप्टर चल रहा है स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी गैसियस स्टेट। स्टेट्स ऑफ मैटर में मैंने आपको बताया था हमें गैसेस के बारे में ही पढ़ना है, और इसके 2 वीडियो लेक्चर्स आपको दिए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप उन लेक्चर्स को देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर दोनों के लिंक्स मिल जाएंगे, जहाँ से आप दोनों लेक्चर्स को देख सकते हैं। पहले लेक्चर में आपको प्रेशर मेजरमेंट पढ़ाया गया था, और दूसरे लेक्चर में आपको बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर और एवोगैड्रो लॉ, इनकी डेफिनीशंस, मींस थ्योरी, और इनके जो भी इनसे ग्राफ्स पॉसिबल थे वो आपको बताया गया था। आपसे पिछले वीडियो लेक्चर में ही हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इन लॉज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो हम आज इस लेक्चर में क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो लॉज आपको पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाए गए थे उनसे रिलेटेड। तो कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा। मैं क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्प्ले नहीं कराऊंगा, क्वेश्चंस आपको डिक्टेट करूंगा। और क्या करना है आपको, जैसे ही मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर दूं पूरा, आपको वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद सॉल्व करके देखना है, और अगर नहीं आता है या आता है जो भी है, उसके बाद आपको हमारे साथ जुड़ के अपने सोल्यूशन को मैच कराना है, अपने आंसर को चेक करना है। तो ऑल दी बेस्ट बच्चों, शुरू करते हैं क्वेश्चंस। हाँ, एक बात और बता दें, जैसे बॉयल्स लॉ था P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, उसकी इक्वेशन ये बनती है, जाके मैं आपको P1 दे दूं, V1 दे दूं और P2 दे दूं, आपसे V2 पूछ लूं, तो ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल हो जाएंगे। आपके लिए ये लेक्चर टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आप घर पे बड़े आराम से किताब से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि थोड़ा ठीक लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। मतलब हम ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर कराएं जिसमें हो सकता है आपको प्रॉब्लम्स आए सॉल्व करने में। तो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा ठीक रखेंगे हम, बिल्कुल टाइम वेस्टिंग वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे। और बाकी सिंपल क्वेश्चंस भी आपको असाइनमेंट्स में मिल जाएंगे, अच्छे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं, लिखिएगा। अब बल्ब, एक बल्ब है, अब बल्ब X, बल्ब का नाम X दिया है, ऑफ अननोन वॉल्यूम V, इसका वॉल्यूम पता नहीं है, ऑफ अननोन वॉल्यूम V, हैज अ गैस एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। इसमें गैस है और किस प्रेशर पे है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे है। तो एक बल्ब है जिसका वॉल्यूम V है, इसमें गैस है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। फुल स्टॉप लगा दीजिए, लिखिएगा दिस बल्ब इज कनेक्टेड टू अनदर इवैक्यूएटेड बल्ब ऑफ 0.5 लीटर कैपेसिटी। मतलब इस बल्ब को हमने कनेक्ट किया एक दूसरे बल्ब से जो कि इवैक्यूएटेड है, मतलब वहां पर कोई एयर, कोई गैस नहीं है, और उसका वॉल्यूम कितना है, 0.5 लीटर कैपेसिटी, थ्रू अ स्टॉप कॉक। मतलब जब 2 बल्ब्स को कनेक्ट करते हैं ऐसे करके, तो यहां पर ये ऐसे करके जो ट्यूब होती है इसमें स्टॉपर लगा होता है, इसे स्टॉप कॉक बोलते हैं, थ्रू अ स्टॉप कॉक, COC के फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा when stop cock is opened, when stop cock is opened, pressure drops to 570 mmHg, 570 mmHg लिखा है, 570 mmHg। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अननोन, जो पहला वाला बल्ब था, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट बल्ब, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट बल्ब इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो बेटा जी आपको ऑप्शंस दे दें, ऑप्शंस कुछ ऐसे हैं, 0.34 लीटर, दूसरा है 0.74 लीटर। ऑप्शंस से क्वेश्चन थोड़े टफ बन जाते हैं। तीसरा है 1.5 लीटर, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। ये मैंने अपने आप को सेव करने के लिए लिखा है ऑप्शन, अगर मुझे याद नहीं है ऑप्शंस तो। चलिए बेटा जी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले आप पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर हम इसको बताते हैं आपको। आप हमारे साथ जुड़िए, मैं कंटिन्यू करता हूं। देखिए बेटा क्वेश्चन में कहा क्या गया है, अगर आप कुछ इस तरीके से करते हो, मैंने देखा है बहुत से लोग ऐसा कर लेते हैं, वो एक बल्ब लेते हैं
V1 कहते हैं कितना है V, जो कि आपको निकालना है, और P1 बताते हैं 1 ATM। अगर यूनिट्स को मैच कराना है तो 1 ATM में क्या होते हैं 760 mmHg, ये लिख लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, वो दूसरा बल्ब लेते हैं, ऑप्शंस को हटा देते हैं। फिर क्या किया जाता है, ये दूसरा बल्ब बना हुआ है, यहाँ पे कहते हैं B2 कितना हो गया, ये हो गया 0.5, B2 हो गया 0.5 और P2 बता दिया कितना 570। और फिर लगाते हैं इक्वेशन P1 V1 इज इक्वल टू P2 B2, और यहाँ से आप निकाल लेते हैं B1, हो जाएगा P2 इंटू B2 अपॉन क्या आ जाएगा P1। तो P2 की वैल्यू 570, B2 की वैल्यू 0.5 और नीचे होता है 760, और यहां से सॉल्व करते हैं तो मेरे ख्याल से 0.34 ऑप्शन आता है शायद, जो कि गलत है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपने जो ये सब किया है ये बेसिकली आपने गैस के लिए नहीं किया है, आपने दोनों बल्ब्स के लिए किया है। जो आपको लॉ दिया गया है, बॉयल्स लॉ दिया गया है, वो किसके लिए दिया गया है, गैस के लिए या बल्ब के लिए, वो दिया गया है फॉर द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। तो देखिए इसमें गलती हो गई, क्या गलती हो गई अभी हम आपको बताते हैं और कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। देखो बेटा जी, हमसे कहा गया, पहला केस आप देखिएगा, दिख रहा होगा यहां पे आपको। पहले केस में हमसे बोला गया एक बल्ब है ये, ठीक है भैया, कोई बात नहीं, बल्ब है, इसका वॉल्यूम V, यही हमें निकालना है। तो हमने V1 कितना मान लिया, ये V मान लिया, और P1 है ऑफ कोर्स 1 ATM। 1 ATM को हम यहां लिख सकते हैं 570 mm, सॉरी 570 नहीं 760 mmHg। क्यों? क्योंकि जो दूसरी बार प्रेशर दिया गया है वो mmHg में दिया गया है। ये पहला केस है। अब आप जरा दूसरे केस पर ध्यान दीजिएगा। दूसरे केस में ऐसा नहीं कहा गया कि जो गैस ली गई वो डायरेक्टली 0.5 लीटर के बल्ब में ले ली गई। दूसरे केस में कहा गया ये बल्ब पहला था जिसका वॉल्यूम कितना था V, जो हमको निकालना है। इसको हमने कनेक्ट किया, ये स्टॉप कॉक लगा है एक दूसरे बल्ब से, और ये कितना है, ये 0.5 लीटर का है। ऐसा किया, फिर क्या किया, स्टॉप कॉक को जब खोल दिया, व्हेन स्टॉप कॉक इज ओपन, स्टॉप कॉक को जब ओपन किया तो हुआ क्या होगा, गैस जो यहां पर भरी हुई थी, भाई ये तो इवैक्यूएटेड था, मतलब यहां तो वैक्यूम बना हुआ था, तो गैस जो यहां पर भरी हुई थी वो यहां से यहां मूव करेगी, जब यहां पहुंच जाएगी तो यहां से यहां भी मूव करेगी, और कुल मिला के फिर क्या होगा, गैस का मूवमेंट नेट यहां से यहां हो रहा होगा, और ये तब तक होता रहेगा नेट मूवमेंट जब तक कि प्रेशर बराबर ना हो जाए। ये तीन सच्चाइयां होती हैं दुनिया की, हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, मतलब ऑटोमेटिकली, चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और गैस का फ्लो अपने हाई प्रेशर से अपने लो प्रेशर की तरफ। तो यहां पर जो भी गैस थी उसका प्रेशर यहां तो जीरो था, और यहां पर गैस का प्रेशर जीरो नहीं है, गैस का प्रेशर कुछ ना कुछ है, कितना है 1 एटमॉस्फेयर। तो गैस यहां से यहां मूव करेगी। क्या सारी गैस यहां चली जाएगी? नो, गैस यहां भी रहेगी और गैस यहां भी रहेगी। अब जो अमाउंट आपने गैस की ली थी, जिसके लिए बॉयल्स लॉ लगेगा, जो पहले V वॉल्यूम में थी, अब वो गैस किस में है, V प्लस 0.5 लीटर में है। बेसिकली वही गैस, जो गैस पहले इस वॉल्यूम में थी, वही अमाउंट, उस अमाउंट का वॉल्यूम अब कितना हो गया, अब उसका वॉल्यूम इतना हो चुका है, टोटल इतना वॉल्यूम हो चुका है। तो जो V2 आप ले रहे थे 0.5, वो गलत था, जो V2 होगा वो होगा V प्लस 0.5 इतना होगा, और P2 कितना हो गया, ये हो गया 570। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि जो V2 आप ले रहे थे वो गलत क्यों था, क्योंकि गैस की जो अमाउंट पहले इस V1 में थी, इस V1 वॉल्यूम में थी, वो अमाउंट 0.5 में नहीं है, वो पूरे सिस्टम में है। पूरे सिस्टम में है तो वॉल्यूम कितना लिया जाएगा, V प्लस 0.5 लिया जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, अब हम फार्मूला यूज करेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए हेंस P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लगाएंगे। P1 की जगह 760 लगेगा, V1 की जगह V लगेगा,
P2 की जगह 570 लगेगा और B2 की जगह ये लिखा है B प्लस 0.5। यहां से जब आप V सॉल्व करोगे तो 1.5 लीटर आ जाएगा। तो आपका जो C वाला ऑप्शन था वो सही होगा। तो ये क्वेश्चन एक ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल ही है, आपके एकेडमिक लेवल का ही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हो गया पहला। इसके बाद हम लिखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज 1 लीटर एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ गैस इज डबल्ड। टेम्परेचर ऑफ गैस इज डबल्ड, कॉमा लगा के कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस। फिर से आपको ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन दे दिया हमने आपको 1.5 लीटर, दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया 2 लीटर, तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको 1.6 लीटर और चौथा है 1.09 लीटर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले तो आपको बताते हैं कि आपसे गलती क्या होगी। देखो ऑप्शंस आपसे गलती करवाते हैं। आप क्या करेंगे, आपने V1 ले लिया 1 लीटर दिया हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है, और T1 आपने ले लिया कितना 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस ले लिया, मतलब जो गलत आप करोगे वो बता रहे हैं। B2 आपको निकालना है और T2 आपने क्या किया, डबल कर दिया, तो ये हो गया 54। और फिर आपने कहा भैया प्रेशर कांस्टेंट अगर है तो यहां चार्ल्स लॉ लगेगा और आप फार्मूला लगाएंगे फ्रॉम V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, और यहां से जब आप V2 फाइंड करेंगे तो आपको 2 लीटर मिल जाएगा। V1 1 रखेंगे, T1 27 रखेंगे, B2 निकालना है, T2 54 रखेंगे। तो ये गलत होगा, क्यों? क्योंकि आपने टेम्परेचर किस में लिया है, डिग्री सेल्सियस में। हमने आपसे स्ट्रिक्टली कहा था इस फार्मूले में टेम्परेचर जो आपको लेना होता है वो लेना होता है केल्विन में। तो ये आपसे गलती हो गई, तो ये नहीं करना है। अच्छा, डिग्री सेल्सियस में नहीं लेते हैं तो हमने केल्विन में ले लिया, केल्विन में कन्वर्ट कर लो। केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करते हैं, 273 ऐड कर देते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 300 केल्विन। और फिर क्वेश्चन में एक गलती जो आप और कर सकते हो, फिर आपने T2 कितना कर दिया, आपसे कहा गया टेम्परेचर डबल कर दिया, तो यहां कितना आया निकल के 300 केल्विन। तुरंत ही आपने डबल करके यहां क्या लिख दिया 600 केल्विन, और फिर आपने सॉल्व किया वही V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, और यहां से V2 निकालोगे तो फिर से क्या निकल के आएगा 2 लीटर। फिर से ये गलत हो गया। इस बार गलती क्या की, इस बार गलती आपने की T2 लेने में। कैसे भैया, T2 आपने डबल किया, ये वाला डबल कर दिया। लेना केल्विन में है, लेकिन क्वेश्चन में टेम्परेचर ये थोड़ी ना कहा गया है कि केल्विन वाला डबल करो या डिग्री सेल्सियस वाला डबल करो। क्वेश्चन में तो ये कहा टेम्परेचर डबल करो। अब क्वेश्चन में जिसमें टेम्परेचर दिया हुआ है उसी में डबल करो, तो T2 जो आप लोगे बिल्कुल सही तरीका होगा करने का, वो T2 होगा इसका डबल। 27 इंटू 2 यानी कितना होगा 54 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हम बदल लेंगे केल्विन में, 54, तो ये निकल के आएगा 327 केल्विन। अब आप इसको सॉल्व करोगे, प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट, तो आप बताओगे यहां से, इसलिए V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 से जब आप V2 निकालोगे तो V1 T2 अपॉन हो जाएगा T1, V1 हो गया, V1 है 1, T2 है 327 और नीचे आएगा 300। जब आप इसको सॉल्व करोगे, आप इसको 100 से 3 से डिवाइड करोगे तो
3 से डिवाइड करने पर ये 100 आएगा, 3 से डिवाइड करने पर ये आएगा 1.27, सॉरी ये आएगा 3 से डिवाइड करने पर 109 आएगा। फिर इससे जब भाग दोगे, इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1.09 लीटर। तो ये आपका सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन हो गया जो कि चार्ल्स लॉ से रिलेटेड है। इसमें कुछ बेसिक सी बातें हमने आपको बताई। एक तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में नहीं लेना है, और दूसरा तो कंफ्यूज कराने वाला पॉइंट था ही। कंपटीशन में क्वेश्चंस बहुत बड़े नहीं आते हैं, बस ऐसे ही आपका आईक्यू चेक करने के लिए, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए सिंपल क्वेश्चंस होते हैं और आपसे गलती करवा ली जाती है। तो ऐसे ही आते हैं इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिलेंडर, सिलेंडर है एक, अ सिलेंडर हैज अ गैस, a cylinder has a gas at temperature 300 Kelvin, at temperature 300 Kelvin and pressure 12 atmosphere। एक सिलेंडर है, उसमें गैस भरी हुई है। गैस का जो देख लो पहला केस है, ऐसा लिख लेते हैं साथ में वरना भूल जाएंगे। गैस ली गई, टेम्परेचर है 300 केल्विन और गैस का जो प्रेशर है वो है 12 एटमॉस्फियर। आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है, फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे, ड्यू टू सडन फायर इन द बिल्डिंग। जहां सिलेंडर रखा हुआ है वहां बिल्डिंग में आग लग गई। ड्यू टू सडन फायर इन द बिल्डिंग, टेम्परेचर ऑफ सिलेंडर इंक्रीजेस। भाई फायर हो गई तो फिर टेम्परेचर ऑफ गैस क्या होगा? टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस। भाई सिलेंडर का वॉल्यूम तो लगभग कांस्टेंट ही होता है। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहेगा, सिलेंडर थोड़ी ना एक्सपेंड कर जाएगा। अब गैस जो अंदर है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। ड्यू टू सडन फायर इन द बिल्डिंग, टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस। तो प्रेशर बढ़ेगा, इससे क्या होगा? फिर लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद, एट वॉट टेम्परेचर द सिलेंडर विल एक्सप्लोड। एट वॉट टेम्परेचर द सिलेंडर विल एक्सप्लोड इफ द सिलेंडर कैन बियर मैक्सिमम प्रेशर ऑफ 14 एटमॉस्फियर, 1414। इफ द सिलेंडर कैन बियर मैक्सिमम प्रेशर ऑफ 14 एटमॉस्फियर। भैया जी क्या होगा? जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ते बढ़ते जब 14 पहुंच जाएगा तब तक तो सिलेंडर कहेगा इट्स ओके। जैसे ही टेम्परेचर और बढ़ा तो प्रेशर 14 से ऊपर निकलेगा, और प्रेशर 14 से ऊपर निकलेगा तो उस प्रेशर को सिलेंडर बर्दाश्त नहीं करेगा और फट जाएगा। तो किस टेम्परेचर पे ऐसा होगा आपसे पूछा है। मैं आपको फिर से ऑप्शंस दे देता हूं। पहला ऑप्शन है 77 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 350 केल्विन, तीसरा ऑप्शन है बोथ, चौथा ऑप्शन है एबव 77 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान दीजिएगा, जब टेम्परेचर 300 केल्विन था तो प्रेशर 12 एटमॉस्फियर था। टेम्परेचर कितना कर दें कि प्रेशर पहुंच जाए 14 एटमॉस्फियर? आपको पता है वॉल्यूम कांस्टेंट ही लेंगे, वॉल्यूम में एक्सपेंशन जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा। आप फार्मूला क्या लगाएंगे? ये चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर है, फ्रॉम P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 से आप जब T2 निकालेंगे तो T2 आएगा निकल के T1 P2 अपॉन P1 से सॉल्व करेंगे तो 300 हो गया, ये 14 हो गया, ये 12 हो गया। आई थिंक ये 350 केल्विन निकल के आता है। सॉल्व करके देख लेते हैं। 12 से डिवाइड हो जाना चाहिए, ये 12 से डिवाइड होगा तो ये बचेगा जाकर के
24 यानी 2 आ जाएगा, 6, 25 हो गया, 25 को 10 बार तो 250, फिर 25 को 4 बार 100, 350 केल्विन आ रहा है। तो फिर होगा क्या, जब 350 केल्विन निकल के आएगा तो तुरंत ही आप ऑप्शन टिक कर देंगे खुशी खुशी 350 केल्विन। गलत हो जाएगा। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, ऑप्शन ना दिए हुए हों, ऑप्शन ना दिए हुए हों तब तो ये क्वेश्चन टफ है ही नहीं, ये क्वेश्चन टफ बनाया है ऑप्शन से। अगर ऑप्शन ना दिए हों तो आप 350 केल्विन लिख के आ जाओगे तब भी चलेगा, चल जाएगा, हालांकि बिल्कुल सही नहीं है। अगर थोड़ा दिमाग आपका और दौड़ा तो आप ये कह सकते हो 350 में से अगर हम, दिख रहा है बेटा ये, -273 कर दें तो ये बन जाएगा बेटा जी 77 डिग्री सेल्सियस। तो फिर आप देखोगे अरे 77 भी सही है, इसका मतलब फिर आप ये वाला ऑप्शन ना टिक करके आप कौन सा टिक करेंगे, बोथ। लेकिन अगर हम ऑप्शंस के हिसाब से बेस्ट आंसर सेलेक्ट करें तो बेस्ट आंसर जो है वो डी है। क्यों? क्योंकि 350 केल्विन या 77 डिग्री सेल्सियस पर गैस का जो प्रेशर बनेगा वो 14 एटमॉस्फेयर बनेगा, जैसा कि आपको दिख ही रहा है। जब 14 बनेगा और 14 एटमॉस्फेयर के प्रेशर को सिलेंडर बियर कर सकता है तो वहां पे नहीं फटेगा। जब प्रेशर 14 से ऊपर जाएगा तब फटेगा सिलेंडर। 14 से ऊपर कब जाएगा? जब टेम्परेचर 350 से ऊपर जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो अबव 77 डिग्री सेल्सियस होगा। तो अगर थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन आए जहां ऑप्शंस ना दिए हुए हों तो आप 350 केल्विन सॉल्व करोगे तब भी आप आंसर यही लिख के आना, अबव 350 केल्विन। ठीक है भैया, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ही चल रहे हैं जहां पे ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं जहां पर कैलकुलेशन थोड़ी ठीक ठाक है, ये भी आपको बुक्स में क्वेश्चन मिल जाएगा। तो लिखिएगा, क्वेश्चन है व्हेन अ बल्ब इज प्लेस्ड एट द सरफेस ऑफ सी मतलब समुद्र, SEA। व्हेन अ बल्ब इज प्लेस्ड, बल्ब नहीं बलून, सॉरी, व्हेन अ बलून इज प्लेस्ड एट द सरफेस ऑफ सी, ब्रैकेट में लिख दो, यहां पर प्रेशर कितना होता है 1 atm। सरफेस ऑफ सी, समुद्र की सतह के ऊपर प्रेशर कितना होगा 1 atm होगा। तो आपने क्या लिखा था क्वेश्चन, व्हेन अ बल्ब is placed at the surface of sea, its volume is V, वॉल्यूम इसका V है। बल्ब नहीं बलून लिखिएगा, बलून। When a balloon is placed at the surface of sea, जहां प्रेशर कितना है 1 atm, its volume is V, फुल स्टॉप के बाद। Now balloon is taken, बल्ब नहीं बलून रखिएगा, अगर मैंने कहीं पे बल्ब गलती से बोला है तो सही कर लीजिएगा। When balloon is taken at 100 meter depth, 100 meter depth inside the sea, at 100 meter depth inside the sea, keeping the temperature constant, keeping the temperature constant, कॉमा लगा के, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ बल्ब, बल्ब नहीं बलून, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ बलून। ऑप्शन के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। पहला है 0.93% ऑफ बी, दूसरा है 0.73% ऑफ बी, तीसरा है 9.3% ऑफ बी और चौथा है 93% ऑफ बी। क्वेश्चन आपको ज्यादा समझ में आया नहीं होगा, समझाते हैं आपको। क्वेश्चन में ये कहा गया, यहां पे आते हैं क्वेश्चन में। चलो मान लो ये हमने बना लिया बोर्ड पे एक छोटा सा समुद्र, ये बन गया समुद्र। पहला केस ये कहता है गुब्बारे को यहां रखा गया। जब गुब्बारे को यहां रखा गया
तो इसका जो वॉल्यूम V1 है वो V है। अच्छा, इस पर चारों तरफ से जो प्रेशर लग रहा होगा वो प्रेशर P1 कितना होगा? ऑफ कोर्स 1 atm होगा, वो प्रेशर होगा 1 atm। अच्छा, साथ में क्वेश्चन में ये भी लिख लेना, डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब क्या किया गया दूसरे केस में, देखिएगा दूसरे केस में समुद्र की गहराई का फायदा उठाया गया, बलून को यहां रख दिया गया और ये गहराई कितनी है? ये है 100 मीटर। तो यहां पे V2 कितना होगा ये आपको बताना है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, P2 कितना होगा पहले तो ये पता करें। ध्यान दें, जब आपने बलून को एट द सरफेस ऑफ सी लिया तो इस पर प्रेशर कौन लगा रहा होगा? एयर। तो प्रेशर हो गया 1 atm, जो कि 760 mmHg के बराबर होता है। जब आप बलून को ले गए एट 100 मीटर डेप्थ इनसाइड द सी, अब प्रेशर कितना लग रहा होगा? P2। पहले तो यही फाइंड करना पड़ेगा ना। तो P2 होगा क्या? वो एयर वाला प्रेशर तो माना ही जाता है, अगर कोई कंटेनर ओपन होता है तो एयर वाला प्रेशर यानी 1 atm तो होगा ही होगा। एयर लगा रही होगी, प्रेशर टकरा रही होगी, और साथ में क्या होगा? ये जो पानी है, पानी के नीचे है ना बलून, किसी तरीके से इसको रोक दिया गया वहां पे। हालांकि वैसे तो पानी के ऊपर ही आ जाएगा, आपको पता है, बस रोक दिया गया थ्योरेटिकली आप मान लो। तो जो पानी इसके ऊपर है वो भी तो एक प्रेशर लगाएगा, तो ये प्रेशर जो बन जाएगा P2, यहां पे ऊपर ले लेते हैं थोड़ा। तो इस वाले केस में जो P2 बनेगा जाकर के वो एक तो 1 atm माना ही जाएगा, प्लस 100 मीटर, गड़बड़ हो जाएगा, सारी जगह चली जाएगी। चलो लिख लो 100 मीटर ऑफ वाटर। पानी अपनी जो गहराई है 100 मीटर, उसकी वजह से जो लगाएगा वो भी माना जाएगा। गड़बड़ हो जाएगा सब, लिखेंगे कहां? तो इस वाले केस में हम P2 यहां लिख देते हैं। P2 दिख रहा है बेटा? P2 हो जाएगा 1 atm तो होगा ही होगा, प्लस क्या होगा? 100 मीटर ऑफ वाटर, ये भी होगा। अब दिक्कत ये है हमारे साथ कि इसको हम जोड़ तो सकते नहीं, क्योंकि ये यूनिट्स अलग अलग हैं। मीटर ऑफ वाटर है और ये एटीएम में है और यहां एटीएम में है, तो या तो 1 atm को मीटर ऑफ वाटर में बदल लो, यहां भी बदलना पड़ेगा, तब जाकर के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको हमने फार्मूला पढ़ाया था 1 atm इज इक्वल टू होता है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, ये होता है। ये प्रेशर हो गया P। तो ये बेटा ये जो निकल के आया ये क्या है? ये तो 1 atm में प्रेशर हो गया। ध्यान देना जरा इसको। अब देखना, व्हेन लिक्विड इज, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं 1 atm को इन द टर्म ऑफ हाइट ऑफ वाटर कन्वर्ट कर रहे हैं। व्हेन लिक्विड इज वाटर, लिक्विड इज वाटर, तो डेंसिटी कितनी होगी? 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ध्यान दीजिए, हाइट निकालना चाहते हैं फ्रॉम P इज इक्वल टू HdG। जब आप H निकालेंगे तो कितना होगा? कई लोग P बोलते हैं, कई लोग रो बोलते हैं, D को रो बोलते हैं। तो कितना हो जाएगा? P/Hg। तो 1.013 नीचे ले लेते हैं, 1.01325 इंटू 10⁵ H, अच्छा H तो निकालना ही है, Dg आएगा नीचे, 10⁻³ ग्रेविटी 9.8 रखोगे तो हाइट की वैल्यू आएगी 10.34 मीटर। ये वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये हुआ जो 1 atm प्रेशर होता है, तो 1 atm प्रेशर को अगर हम इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ वाटर कन्वर्ट करें बैरोमीटर के थ्रू, तो वो हाइट कितनी निकल के आएगी? इतनी आएगी। अब देखो, अब इस प्रेशर को आप क्या लिख सकते हो? 10.34 मीटर ऑफ वाटर। और अगर इसको लिखना पड़े, एक स्टेप और नीचे आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे 10.34
प्लस 100 मीटर ऑफ वाटर ही है, मीटर ऑफ वाटर। तो इसको जोड़ दोगे जब आप, तो ये कुल मिला के कितना बन जाएगा, मैं यहां पे लिख नहीं रहा हूं, P2 यहां पे लिख देता हूं जोड़ के, ऐड करके। ये जो P2 निकल के आएगा ये हो जाएगा 110.34 मीटर ऑफ वाटर। कुल मिला के जब गुब्बारे को यहां लिया था तो प्रेशर 10.34 मीटर ऑफ वाटर था, जब इनसाइड द सी ले गए तो 10.34 तो होगा एटमॉस्फेयर की, एयर की वजह से, और 100 मीटर ऑफ वाटर वो पानी की वजह से है। तो कुल मिला के इतना बन जाएगा। मेन जो चीज थी वो थी ये स्टेप मेन था। अगर आपको ये नहीं आता तो फिर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो फिर अब आप क्या करेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आप क्या कहेंगे, फ्रॉम P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब आप जब V2 सॉल्व करेंगे तो P1 V1 अपॉन P2 रखेंगे। P1 की वैल्यू 10.34, V1 की वैल्यू V मान लो, मानी हुई है, P2 की वैल्यू 110.34। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.9, ऑप्शन गलत दे गए आपको, 0.0, तो 0.093B। तो इस क्वेश्चन में पहली बात तो आप अप्रोच क्या होगी, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप पहली बार ये क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको डिफिकल्टी आएगी। तो ये करेंगे आप, ये कर लेंगे। ये करने के बाद भी आपको बहुत कंफ्यूज कराया है ऑप्शंस में। अगर आपने ये निकाल भी लिया 0.0393B तो आप पहले ऑप्शन पे चले जाएंगे, और पहले ऑप्शन पे चले गए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर 0.093V है और यहां पर ये आंसर परसेंट में दिया है। तो परसेंट में आंसर अगर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, 0.093 इंटू 100% ऑफ B होगा, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर होगा 9.3% ऑफ B, यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन को बेटा इस तरीके से करना है। एक दो क्वेश्चंस आपको और कराते हैं। बेटा लिखिएगा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करा देते हैं। लिखिएगा, इट इज डिजायर्ड टू एक्सपेंड द वॉल्यूम ऑफ गैस by 20%. It is desired to increase the volume of a gas by 20% without changing the pressure, कॉमा लगा के, at what temperature the gas must be heated, at what temperature the gas must be heated if initial temperature of gas is 27 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा जी यहां पे सॉल्यूशन कराते हैं। देखिएगा, कहा गया है कि प्रेशर हमें कांस्टेंट रखना है, प्रेशर कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम V1 दिया तो नहीं है, V आप मान सकते हो, और T1 है इस केस में 27 डिग्री सेल्सियस, यानी इसे हम कह सकते हैं 300 केल्विन। अब आपसे कहा गया है V2 कितना करना है, 20% बढ़ाना है, तो V का 20%, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 0.2V, यानी ये हो जाएगा 1.2V। T2 कितना होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन ही है, बाकी आप अच्छे क्वेश्चंस वहां से प्रैक्टिस करिएगा, असाइनमेंट से या किसी बुक वगैरह से। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन को टाइप करके पूछ सकते हैं, आपको मिल जाएगा, किसी ना किसी तरीके से आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। तो देखिएगा, फ्रॉम V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 लगाएंगे, तो V1 को V मान लीजिए, T1 आपको दिया है 300, V2 1.2V हो गया,
और T2 आपको निकालना है। ये V कैंसिल होगा, तो जब आप T2 निकालेंगे तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 360 केल्विन। देखो मल्टीप्लाई करके यही आ रही होगी 360 केल्विन। लेकिन आपका मॉरल बनता है कि अगर आपको पहले टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो आप आंसर भी डिग्री सेल्सियस में ही दें। तो 360 माइनस 273 करोगे तो 0 से 3 जाएगा, 7 बचेगा और यहाँ हो गया 5, कैरी कर लिया था एक, तो 5 हो गया, 15 से 7 जाएगा, 8 बचेगा, 2 2 0 87 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस आप जितने प्रैक्टिस करेंगे टॉपिक आपका उतना ही क्लियर होगा। आज क्वेश्चंस मैंने आपको जो कराए हैं बिल्कुल जीरो लेवल के भी नहीं है, मतलब बिल्कुल बेसिक भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि है बहुत टफ क्वेश्चंस हैं। बहुत बड़े वाले क्वेश्चंस, बड़े बड़े लंबे लंबे सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चंस, एक्चुअली ये ट्रेंड पहले था कि आईआईटी में आया करते थे, सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था या और तरीके होते थे, 2-3 क्वेश्चंस बना देते थे, 2-3 पार्ट बना देते थे एक क्वेश्चन से, तब होते थे। अब ऐसा होता नहीं है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आएँ। अब आपके कॉन्सेप्ट्स टेस्ट किए जाते हैं, ये नहीं टेस्ट किया जाता है कि आप कैलकुलेशन कितने बढ़िया से करते हैं। तो इसलिए बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं करा रहे हैं। आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं और अगर डाउट्स आते हैं तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा, कुछ और लॉज बचे हुए हैं उनको लेकर के, जैसे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्स, अभी आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT होती है, उसको लेकर के लेक्चर आएगा। और फिर जो नेक्स्ट 2 लॉज और बचे हुए हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स और एक है ग्राम्स लॉ। ग्राम्स लॉ तक जब हम पढ़ लेंगे तो मान के चलिए कि हमारा चैप्टर 50% ख़त्म हो चुका होगा। तो पीछे वाले लेक्चर्स देखिए, इसको कंप्लीट करिए, क्वेश्चंस लगाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल दी बेस्ट।